Hello student, class 8, good morning all of you. Today we will study chapter number 14 of MSc. MSc का chapter 14 पढ़ेंगे. चैप्टर का नाम है सेल्फ डिटर्मिनेशन. सेल्फ डिटर्मिनेशन मीन्स आत्मनिश्चय. So let's start. This is a story of CN जानकी, an English channel swimmer. ये एक कहानी है जो CN जानकी नामक एक लड़की की है जो इंग्लिश चैनल स्विमर थी. इंग्लिश चैनल जो है वो एक समुद्र में रास्ता है जो 36 किलोमीटर का है और उस लड़की ने उसको तैर के पार किया था. तो CN जानकी नाम की एक लड़की थी और उसने उस इंग्लिश चैनल को पार किया था तैर के. शी वॉज एफ्लिक्टेड विद द डिजीज ऑफ पोलियो व्हेन शी वॉज ओनली 2 years ओल्ड. वो जो लड़की थी जब वो 2 साल की थी तो उसको पोलियो हो गया था और उसकी जो टांग थी वो खराब हो गई थी. व्हेन शी ग्रू अप शी हिट अपॉन एन आइडिया टू स्विम द इंग्लिश चैनल. जब वो बड़ी हुई तभी उसको आइडिया आया तो क्यों ना वो इंग्लिश चैनल को पार करे, तैर के पार करे. सो ही रोट एन एप्लीकेशन टू द इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन फॉर डिटेल. इसलिए उसने इंग्लिश चैनल को पार करने के लिए इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन को एक पत्र लिखा कि मैं इंग्लिश चैनल को पार करना चाहती हूँ. The ECSA sent reply to Janki in which there were 2 conditions to make an attempt in English channel. तो जो ECSA था, जो इंग्लिश चैनल की एसोसिएशन थी, उन्होंने उस लड़की को वापस उसका आंसर भेजा कि इंग्लिश चैनल पार करने के लिए 2 शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेंगी. फर्स्टली द स्विमर शुड बी एबल टू स्पेंड एटलीस्ट 10 hours कंटिन्यूसली इन वाटर. पहली शर्त थी कि जो स्विमर होता है, जो तैराक होता है, उसको इंग्लिश चैनल पार करने की पहली शर्त ये थी कि आपको कम से कम 10 घंटे तक पानी में रहना पड़ेगा. तो यानी कि आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप 10 घंटे तक पानी में तैर सकें. एंड सेकेंडली द स्विमर शुड बी कैपेबल ऑफ मैराथन स्विमिंग. और दूसरी ये थी कि जो स्विमर है, जो तैराक है, वो मैराथन स्विमिंग मतलब काफ़ी लंबे दूरी तक तैरने की उसको प्रैक्टिस हो. दैट ही और शी शुड बी एबल टू स्विम इन हाई सीज फॉर ए लॉन्ग आवर्स एट ए स्ट्रेच. यानी कि काफ़ी लंबे समय तक वो लंबी दूरी तक उसे समुद्र में तैरने की उसको प्रैक्टिस होनी चाहिए. और पहली शर्त थी कि वो कम से कम 10 घंटे तक पानी में तैर सके. जानकी द स्विमर स्टार्टेड गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम बेंगलुरु टू फिलफिल दिस कंडीशन. जब जानकी को ये बात पता चली तो उसने बेंगलुरु में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी ये कंडीशन को पूरा करने के लिए. आफ्टर ऑलमोस्ट 4 years ऑफ ट्रेनिंग एंड सेड आई एम एबल टू स्पेंड 10 hours एट ए स्ट्रेच इन द स्विमिंग पूल. जब 4 साल की मेहनत के बाद, 4 साल की ट्रेनिंग के बाद वो 10 घंटे तक पानी में तैर सकती थी. एन NIS कोच मिस्टर गोपाल गिव सर्टिफिकेट सेइंग दैट ही हैड सीन स्विमिंग फॉर 10 hours कंटिन्यूसली. तो जो NIS कोच थे, जो उसके कोच थे जिन्होंने उसको तैरना सिखाया था, उन्होंने उसको, जिनका नाम मिस्टर गोपाल था, उन्होंने उसको सर्टिफिकेट दिया कि ये अब 10 घंटे तक पानी में लगातार तैर सकती है. Then she went to the coastal town of Malpe and began training in the Arabian Sea with a coach named दिनेश सुरवना. उसके बाद वो वहाँ से मेल्पे गई जहाँ पर उसने अरेबियन सी, अरब सागर में तैरना शुरू किया. वहाँ पर उनके जो कोच थे उसका नाम था दिनेश सुरवना. शी लर्न टू स्पेंड लॉन्ग आवर इन द सी बाय स्विमिंग मिनिमम ऑफ 20 kilometers ए डे. वो वहाँ पर रोज़ 20 किलोमीटर तक पानी में तैरती थी. तो यानी कि उसने दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल करने की ट्रेनिंग शुरू कर दी. कहाँ पर कर दी? मेल्पे नाम के टाउन में. और वहाँ पर उनके कोच थे दिनेश सुरवाना. जानकी then came back to the Bengaluru and sent her certificate to the English Channel Swimming Association in England. अब वहाँ से भी सर्टिफिकेट लेने के बाद वो वापस अपने शहर बेंगलुरु आती है और वहाँ से अपने दोनों सर्टिफिकेट इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन इंग्लैंड को भेजती है. When they gave her the permission to take the attempt, she had to start collecting funds for the trip. जब इंग्लिश चैनल एसोसिएशन की तरफ से उसको परमिशन मिल जाती है कि अब आप इंग्लिश चैनल को पार कर सकती हो, आप यहाँ पर तैर सकते हो, फिर उसने इंग्लैंड जाने के लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए. द गवर्नमेंट, अ फ्यू प्राइवेट एजेंसी एंड सेवरल फ्रेंड कंट्रीब्यूटेड द मनी शी नीडेड फॉर हर ट्रिप. उसको इंग्लैंड जाने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं उसमें थोड़ी सी मदद उसकी सरकार करती है, थोड़ी सी प्राइवेट एजेंसीज करती हैं और थोड़े से उसके दोस्त पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर जो लड़की होती है जानकी वो इंग्लैंड जाने को तैयार हो जाती है. जानकी एंड पेरेंट्स लेफ्ट फॉर इंग्लैंड इन द मिडल ऑफ 1992.
जानकी और उसके माता पिता इंग्लैंड की तरफ जाते हैं 1992 में। When she reached Dover and began practicing in English Channel, the Channel Swimming Association officials were quite surprised. जब वो इंग्लैंड पहुंचते हैं और डॉवर नामक शहर में पहुंचते हैं और वहाँ पर इंग्लिश चैनल में प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो इंग्लिश चैनल एसोसिएशन के जो ऑफिशियल होते हैं, जो वहाँ के अधिकारी होते हैं, वो ये देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस लड़की की पैर खराब है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन हर एक्सपीरियंस दैट अ फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन वॉज ट्राइंग टू स्विम द इंग्लिश चैनल। ये उनके जीवन में पहली बार हो रहा था कि कोई विकलांग व्यक्ति इंग्लिश चैनल को पार करने की ट्राई करेगा। शी वॉज द ओनली कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी। वो पहली कैंडिडेट थी विकलांग जो इंग्लिश चैनल को पार करने के लिए ट्राई करने जा रही थी। दे वर वरीड, वे सब चिंतित थे। सेड जानकी, जानकी बोलती है, एंड दैट डीपली ऑब्जर्व माई ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग पीरियड। आई वॉज ट्रेन फॉर अबाउट 3 वीक्स बाय द फेमस चैनल कोच स्टेला स्ट्रीटर। अब वो इंग्लिश चैनल में अटैम्प्ट करने से पहले वहाँ पर 3 हफ्ते की ट्रेनिंग लेती है, और जो उसके अधिकारी होते हैं वो उसकी ट्रेनिंग को बड़े ही बारीकी से उस पर नज़र रखते हैं। जो ट्रेनिंग कोच होती है उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है स्टेला स्ट्रीटर। बट व्हेन आई टोल्ड देम आई वांटेड टू मेक ए सोलो अटेम्प्ट, दे सेड दैट डिड नॉट हैव ए स्पेशल बोट टू अकम्पनी मी। तो जब वो लड़की उनको बताती है कि वो अकेले ही ये इंग्लिश चैनल पार करना चाहती है, तो जो अधिकारी होते हैं वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास स्पेशल बोट नहीं है जो तुम्हारे साथ भेजी जा सके। दिस वाज इन केस, इस केस में इफ़ आई नीडेड टू बी लिफ्टेड आउट टू द वाटर, सो इट वाज डिसाइडेड दैट आई वुड बी अ पार्ट ऑफ रिले टीम। वो कहते हैं कि अगर कहीं पे तुम थक जाओ और तुम्हें पानी से निकालना पड़े तो हमारे पास स्पेशल बोट नहीं है, इसलिए तुमको रिले टीम होती है जो ग्रुप जाता है, जो ग्रुप क्या करता है, जो 36 किलोमीटर का आपको एरिया कवर करना है, तो जो पहला व्यक्ति होगा वो 5 किलोमीटर करेगा, फिर दूसरा 5, फिर तीसरा 5, इस तरह ग्रुप में रिले टीम बना के वो इंग्लिश चैनल को पार करने की उनकी एक टीम बनती है, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं वो जानकी को अकेला इंग्लिश चैनल पार करने के लिए नहीं भेजते। देयर वर 6 स्विमर, उस टीम में 6 तैराक होते हैं। ईच हैड टू स्विम ए मिनिमम ऑफ 2 आवर्स, हर एक व्यक्ति को कम से कम 2 घंटे तक तैरना पड़ता। रिले टीम में उनकी जो रिले टीम थी 6 लोगों की थी, और हर व्यक्ति को कम से कम लगातार 2 घंटे तक तैरना पड़ता। टू ऑनर हर दे नेम द रिले टीम, और उस लड़की के ऑनर में, उस लड़की के को मतलब इनाम देते हुए उस टीम का नाम जानकीज मीन टाइम एक्सप्रेस रखा गया। क्या रखा गया उस टीम का नाम? जानकी मीन टाइम एक्सप्रेस। नीडलेस टू से एवरी मेंबर ऑफ द टीम अदर देन जानकी वर फिजिकली नॉर्मल, और उन 6 में केवल जानकी ही विकलांग थी, बाकी सारे तैराक सही थे, उनमें कोई भी विकलांगता नहीं थी। दिस यूनिक अटैम्प्ट वाज मेड बाय जानकी ऑन 28 जुलाई 1992। ये जो यूनिक अटैम्प्ट था वो जानकी ने 28 जुलाई 1992 को पूरा किया। शी हैड टू फाइट अगेंस्ट नेचर, वो प्रकृति के खिलाफ लड़ने जा रही थी। शी सेड द चैनल वाटर वाज सो कोल्ड टू कीप माई आर्म्स मूविंग, वो बताती है कि जो चैनल का वाटर था, पानी जो था बड़ा ही ठंडा था, तो इसलिए जो हाथ थे उसको चलाने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। देन आई हैड ए प्रॉब्लम ऑफ माई लेग्स मूविंग टू द लेफ्ट टू द राइट, क्योंकि वो विकलांग थी तो पैरों को चलाने में भी उसको दिक्कत आ रही थी। सो आई रियली नीडेड टू लॉट ऑफ एनर्जी, और वो कह रही मुझको तैरने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ रही थी। द साल्टी वाटर एंटर्ड माई माउथ, जो समुद्र का पानी था खारा था, वो मेरे मुंह में चला गया था और मैं बीमार पड़ने लगी थी। जेलीफिश केप्ट स्टिकिंग टू माई बॉडी एंड आई फील्ड वेरी अनकम्फर्टेबल, और तैरते तैरते एक जेलीफिश जो थी वो मेरे पैरों पे, बॉडी पे चिपक गई, जिससे मुझको परेशानी हो रही थी। हाउएवर डिस्पाइट दिस प्रॉब्लम जानकी सक्सेसफुली कंप्लीटेड हर पार्ट ऑफ द रिले। इन सब परेशानी के बावजूद भी जानकी ने अपना जो पार्ट था, जो 2 घंटे तक तैरने का जो टाइम था, वो सक्सेसफुली पूरा किया। She swam for about 2 hours and helped the relay team across the 36 किलोमीटर चैनल in 14 hours and 45 मिनट। वो लगातार 2 घंटे तक तैरी और उसने अपनी टीम को सहायता करी उस 36 किलोमीटर के इंग्लिश चैनल को पार करने पर, जो उनकी टीम ने मिलकर पार किया था। कितनी देर में? 14 आवर्स, 14 घंटे और 45 मिनट में। जानकी पेरेंट्स had anxiously stood on the Dover beach wondering how things would turn out। जानकी के जो पेरेंट थे वो डॉवर बीच पे अपनी बेटी का बड़े ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि उनकी जो बेटी थी
दुनिया को फतेह करने वाली थी। बट देयर डॉटर डिड ट्रम्प एट लास्ट, शी बिकम फर्स्ट एवर डिसेबल्ड पर्सन हु सक्सेसफुली स्वम द इंग्लिश चैनल इन ए रिले टीम। वो पहली व्यक्ति थी, विकलांग व्यक्ति, जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया था एक रिले टीम में। आफ्टर हर सक्सेस जानकी सेड इट वॉज अ पार्ट ऑफ रिले टीम दैट हेल्प मी फुलफिल माई ड्रीम ऑफ स्विमिंग थ्रू द इंग्लिश चैनल। और अपनी सफलता के बाद जानकी ने कहा कि ये मेरा सपना था कि मैं इंग्लिश चैनल को पार करूं। शी ऑलवेज वांटेड टू समथिंग वर्थवाइल इन लाइफ, वो हमेशा जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी। शी स्ट्रांगली बिलीव दैट द वर्ड इम्पॉसिबल इज अप्लाइड टू समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन ट्राइड। वो हमेशा यही सोचती थी कि जो वर्ड इम्पॉसिबल है वो हमेशा उन लोगों के लिए है जो कभी भी ट्राई नहीं करते, जो कभी भी कोशिश नहीं करते, वही इम्पॉसिबल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। शी वांटेड टू प्रूव दैट बीइंग डिसेबल्ड इज नो बार टू सक्सेस। और उसने ये बात भी सिद्ध कर दी थी कि विकलांगता कभी भी सफलता के रास्ते में नहीं आ सकती। शी विद हर माइट एंड विल पावर प्रूव दैट फिजिकली डिसेबिलिटी कैंट स्टॉप योर फुलफिल योर ड्रीम्स। उसने अपनी लगन से और अपनी इच्छा शक्ति से ये बात सिद्ध कर दी थी कि आपकी विकलांगता आपके सपनों को पूरा करने को नहीं रोक सकती। शी इज़ एन इंस्पायरेशन फॉर मैनी टूडे। वो आज बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है। वन कैन ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल बाय हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, करेज एंड सेल्फ रिलायंस। वो व्यक्ति जो अपने जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को अपनी हार्ड वर्क, मेहनत से, डिटर्मिनेशन, लगन से, करेज, साहस से और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता से उसको उन बाधाओं को दूर करते हैं, उनके लिए वो लड़की जो थी हमेशा प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। सेल्फ रिलायंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिलायंस जो है हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भरता, अगर आप खुद आत्मनिर्भर होंगे, आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, तो आप जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे। एज इट ट्रूली सेड, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। किसने सच ही कहा है कि भगवान भी उन्हीं की रक्षा करता है जो खुद की रक्षा करते हैं, जो खुद की मदद करते हैं, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, डिसेबिलिटी इज नो बार टू सक्सेस। विकलांगता आपकी सफलता में बाधा नहीं बन सकती। अगर आप में लगन है, इच्छा शक्ति है, तो आप किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं। जो लोग विकलांग होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं केवल अपनी इच्छा शक्ति से। तो इस चैप्टर के आपको टिक राइट, ट्रू फॉल्स और फिलअप आपको अपनी नोटबुक पर करने हैं। PDF आपको दे दी जाएगी। क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट PDF में करवाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।